हमारे बीच राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। दुनिया को हंसाने वाला हमें रुलाकर चला गया। आज सुबह 10:15 बजे के आसपास राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे पिछले 42 दिनों से लगातार जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे थे। करीब 42 दिन पहले दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट करते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 25 मिनट तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इस दौरान उनके ब्रेन में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 10 या 12 दिनों बाद ही उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों ने, उनके प्रशंसकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव फिर से स्वस्थ होकर लौटेंगे और एक बार फिर से सभी को गुदगुदाएंगे, सभी को खिलखिलाएंगे और हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अब सच ये है कि दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। दुनिया भर से लोग उनके सम्मान में, उनकी प्रशंसा में अपने अपने जो ज़िंदगी के अनुभव हैं वो उनके साथ साझा कर रहे हैं। तो राजू श्रीवास्तव बेहद जिंदा दिल इंसान थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रोते हुए आदमी को हंसा देते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर है तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, और राजू श्रीवास्तव उसमें माहिर थे। एबीपी के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी हमारे सहयोगी देवांग से, और उस बेबाक अंदाज को आपको सुनवाते हैं। आपको ज़्यादा लगाव किससे है, अपनी जन्मभूमि कानपुर से या कर्मभूमि मुंबई से? अगर मैं कहूँ इक्वल, बराबर नहीं, दोनों में से एक चुनना। माँ और मौसी, एक चुनना है। एक माँ है, एक मौसी है। तो माँ को चुन लीजिए। नहीं, इक्वल 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 पास पास। उन्हें लोग कहते हैं मुंबई, पर आपने पास कर दिया। खैर, आपको कौन ज्यादा पसंद है, कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर गुत्ती? फिर फंसा दिया। क्या फंसाए बगैर शो नहीं हो सकता? दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप इसको इस तरह अगर मान लें तीसरा तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो फिर पास कर दीजिए। पास कर दीजिए। चलिए, अब एक सवाल बचा है, आप जवाब देंगे तो ये इनाम आपका है, वरना हम पहली बार इस शो में इनाम नहीं देंगे किसी को। अरे बाप रे। चलें? नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन बता दीजिए क्या है उसमें। ये आप देखिएगा, उस पर डिपेंड करेगा। शाहरुख खान कहते हैं कि इसमें बेसन के लड्डू हैं। अच्छा, उनको मिल चुका है पुरस्कार। ओ, तो मुझे भी पसंद है लड्डू। चलें आगे चलें जी। तो किसकी नकल करना ज्यादा आसान है? और ये 5वां सवाल है आपका। इसका जवाब देते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। केशव मुखर्जी या असरानी? असरानी। अच्छा। ओहो, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग। इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। खामोश। केशव मुखर्जी कैसे करते हैं? अरे देवांग जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, और इनाम दीजिए ना। इनाम दीजिए ना। आइए। बहुत बहुत बधाई। हंसाने वाला हमारे बीच से चला गया। सुबह दिल्ली के एम्स में सुबह 10:15 बजे आखिरी सांस ली राजू श्रीवास्तव ने। राजू श्रीवास्तव ने जहां दिल्ली के एम्स में सांस ली, वहीं से हमारे सहयोगी देवांग जुड़ गए हैं। देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, राजू श्रीवास्तव एक पत्रकार के तौर पर आपके फ़ैन थे, दुनिया राजू श्रीवास्तव की फ़ैन थी, लेकिन हमने देखा उनके लतीफ़ों में, उनके जोक में, उनके चुटकुलों में देवांग पत्रकार के तौर पर हर जगह थे। जी हाँ, वो एक बार मेरे ख्याल से 15-17 साल पहले मैंने एक शो के लिए उनको बुलाया था, और मैंने कहा आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने कहा सर ये रहने दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे कई आइटम हैं जिसमें आप आते हैं। तब तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा कॉमेडी देखता नहीं था।
तब उन्होंने एक जो सोनी टीवी पर किया था उसका रॉ फुटेज मुझे भेजा था, जिसमें दिबांग नाम का एक पत्रकार है और वो शूर्पणखा की जब नाक कट जाती है तब उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो एंकर है वो उससे कहता है कि रावण का क्या रिएक्शन है, तो दिबांग पलट के जवाब देता है एंकर को कि ये तू ही पूछ ले। मैंने कहा यार इसका तो तुमने, बोले सर आखिर में इसको पंचलाइन बोलते हैं, और ये पंचलाइन बहुत चली। और मुझे याद है कि करीब 6 साल पहले एबीपी न्यूज़ में भी आए थे, तभी उन्होंने वो आइटम एक बार फिर से सुनाया था। एक ख़ास बात थी, और अगर आप एबीपी न्यूज़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखें तो आखिरी सवाल मैंने उनसे यही पूछा था कि आपको किसकी कॉमेडी करनी आसान लगती है, असरानी की या केशव मुखर्जी की। तो उन्होंने कहा कि असरानी की, और उन्होंने तुरंत असरानी की कहने के बाद अगर आप वो वीडियो देखें तो तुरंत ही उसकी कॉपी करनी शुरू की, और केशव मुखर्जी बोला था कि केशव मुखर्जी शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी उसके अंदर खासियत थी राजू के, कि वो इस तरह के जितने भी जो भी इमिटेट करता था, जिसकी भी कॉपी करता था, वो तुरंत कर दिया करता था। बहुत बार उसके बाद उनसे मुलाकात होती, अपना बताते हालचाल क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने ये भी मुझे अभी तक याद है, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में तो आपने कॉमेडी कर दी, टिकट एक से ली, पार्टी दूसरे से लड़ी, मैंने कहा तीसरा मंत्री बनाए तो अब तीसरे में चले जाना। बोले बिल्कुल वो करूँगा। तो एक वो थे, और एक उनके अंदर ये बड़ी थी कि किसी तरीके से ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो अपने आप में जिंदा रहे। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत एक तरीके से उनसे हुई, वो सबसे बड़े स्टार रहे, और फिर उन्होंने बताया किस तरह से बदलाव इसमें आए, कि किस तरह अब एक पूरी की पूरी टीम होती है जो लिखती है। पहले ये खुद लिखा करते थे, और पहले खुद ही इनैक्ट किया करते थे, घर वालों को सुनाते थे, दोस्तों को सुनाते थे, फिर वो चीज़ जमती थी, और बाद में किस तरह से ये एक इंडस्ट्री बन गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, बाकायदा बड़े बड़े शोज़ इसके होते हैं। ये देवांग, और वाकई में जो बड़े बड़े शोज़ होते थे वो बड़े स्तर पर तक लोगों तक पहुँचे, टीवी के ज़रिए लोगों के घर घर पहुँचे। और हमें याद है कि हम लोग भी शाम को जब ऑफिस से थके हारे पहुँचते थे तो वो एक दौर था कि जब इस कॉमेडी शो को हम देखने के लिए आतुर रहते थे, ताकि दिन भर के तनाव को और थकान को हम मिटा सकें। देखिए, हमारे सहयोगी देवांग को लेकर अपने लतीफ़ों में इस्तेमाल किया। देवांग हमारे साथ एम्स से ही जुड़ रहे हैं। देवांग, मेरा सवाल भी वही है कि क्या रावण से बात हुई? देखिए विकास, अगर आप देखें तो अगर आप इस तरह की जो स्टैंड अप कॉमेडी है इसकी अगर आप शुरुआत देखें तो उल्टा पुल्टा यहाँ पर जसपाल भट्टी किया करते थे, वो स्किट्स होते थे। इसकी एक तरीके से शुरुआत छोटी छोटी जगहों पर हो रही थी, और उसमें राजू श्रीवास्तव एक बड़ा नाम निकल कर आया, और उसमें ज़्यादातर जो वो दिखाते थे वो खुद पर नहीं, हम उन पर नहीं हंसते थे, बल्कि हम कहीं ना कहीं खुद पर ही हंसा करते थे जो भी वो करते थे। यानी जिस तरह से आप ये जो भूमिका बना रहे हैं इसमें राजू श्रीवास्तव, उसमें एक दरअसल में टेलीविज़न मीडियम का जो असली चेहरा है वही दिखाते थे, उसी से हंसी पैदा करते थे। मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है, ये जो सच्चाई का भी जो बयान कर जाते थे वो अपनी हंसी के साथ साथ, वो एक बड़ी बात थी। और यहाँ इस समय हम लोग चूंकि एम्स में हैं बिल्कुल गेट पर, इसलिए हम देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस निकल रही है, इसमें कोई मरीज होंगे। तो वो जो सच्चाई का बयान करते थे उसी सच्चाई से वो ह्यूमर आता था, और जितनी ज़्यादा सच्चाई होती थी ह्यूमर उतना ही अच्छा होता था। ये उससे अक्सर हम लोग ये बात राजू श्रीवास्तव से होती थी कि आइटम कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, तो उसमें एक सच को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि उन्होंने बताया उनका जो बैकग्राउंड था बहुत ही साधारण था, तो उस तरह की ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ निकली जो उन्होंने दुनिया को दिखाई, और उससे एक तरीके से हंसी पैदा की, और ऐसी हंसी पैदा की जिसकी गूंज आज तक भी है। उसमें मैं उनको अक्सर कहता था कि बीच बीच में फूहड़ भी हो जाता है, तो वो कहते थे कि हाँ, ये एक बाउंड्री हम लोगों को बना के रखनी चाहिए, पर ज़्यादातर उसमें मासूमियत थी, ज़्यादातर उसमें सच्चाइयाँ होती थी। और उनके वहाँ भी एक स्ट्रगल था कि कोई अपना आइटम ऐसा ना हो जाए जो फूहड़ हो जाए, क्योंकि बाद में जब वहाँ भी कंपटीशन बढ़ा स्टैंड अप कॉमेडी में, तो उसमें फिर फूहड़ ज़्यादा होने लगे। उसमें वो फिर अपने ज़्यादा शोज़ नहीं करते थे, अपने आप ही स्किट्स बना के खुद ही उन लोग कर दिया करते थे। स्किट्स की तरफ वो तब बढ़ने लग गए थे। पर हाँ, ये उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो भी उन्होंने ये करके सुनाया था। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने न देखा हो तो विकास आप जरूर देखिएगा, उसमें रैपिड फायर का आखिरी सवाल देखिएगा। बिल्कुल, हमने दर्शकों को भी दिखाया था दीवान। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा शो है। जी जी।
ये देवांग अपनी बात जारी रखिए आप। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि एक ये जब भी आप देखिए कि इसका बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशन है ह्यूमर का बाहर के देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन में भी हो, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वहां पर, और उनमें उनको एक इजाज़त होनी चाहिए, एक छूट होनी चाहिए अपनी बात को कहने का। मेरे ख्याल से ये भी एक, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की तरफ देखें, और चूंकि मैंने शुरुआत की जसपाल भट्टी से, तो आज के जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल भी उन लोग बातें करते हैं, उनको भी सावधान किया जाता है स्टेट की तरफ से भी। पर मुझे लगता है कि हमारे समाज में ऐसा दिल रहना चाहिए, समाज की सोच इतनी बड़ी रहनी चाहिए कि ये जो लोग हंसाते हैं, जो कार्टूनिस्ट हैं, और कार्टूनिस्ट पर आप जानते हैं हमेशा गाज गिरती है, यानी अबू इब्राहिम को छोड़ दें तो इमरजेंसी के दिनों में जितने भी कार्टूनिस्ट थे वो सब गिरफ्तार हो गए थे, सब बैन कर दिए गए थे, खाली कॉलम छोड़ा करते थे। R.K. लक्ष्मण हुआ करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़े कार्टूनिस्ट सुधीर दार हुआ करते थे, राजेंद्र पुरी के कार्टून तो बहुत दिनों तक बैन रहे। मेरे ख्याल से इन लोगों को एक जगह देनी चाहिए, इन लोगों के लिए हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में जगह रहनी चाहिए, और हमारा समाज ऐसा होना चाहिए कि ये चाहे जो भी करें, हम लोगों को उनकी छूट देनी चाहिए। हमारे सहयोगी रवि जैन ने सुनील पाल से बात की, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कॉमेडियन सुनील पाल। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे सुनील जी? परमात्मा उनकी आत्मा को शांति है राजू भाई को। देखिए क्या है, मैं तो कभी नहीं कहूँगा उनका एक छोटा भाई होने के नाते, शिष्य होने के नाते, कि वो नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि हमेशा अपने काम के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपने लाफ्टर के ज़रिए, हम जैसे शिष्यों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा, 90 के दशक में आपने अपने स्ट्रगल की शुरुआत की, आप भी एक बहुत फेमस कॉमेडियन बने, और मैं जानना चाहूँगा राजू श्रीवास्तव जी से आपकी कब मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात? उन्होंने आपको भी काफ़ी मदद की है जो हमें जानकारी है, इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे आप? जब मैं हिंगन घाट में था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, तो स्कूल में या कॉलेज में जस्ट जाना शुरू किया था, तब उनकी कैसेट मैंने वहाँ पर सोनी टी सीरीज से आई थी, हंसना मना है। हाँ। उसमें राजू श्रीवास्तव एकदम बच्चन साहब की तरह, उनके लंबे लंबे बाल, वैसे माइक पकड़ के, और अच्छे अच्छे किस्से उसमें सुना रहे हैं, और वो इतनी हिट हो गई थी कैसेट। शोले की स्टोरी सुना रहा है भैया जी, गजोदर भैया, हाँ, वो वहीं से हिट हुआ, फेमस कैरेक्टर गजोदर, उसी कैसेट से हिट हुआ था। जब बॉम्बे आया तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये थी कि मैं जॉनी भाई या राजू भाई में से किसी से सबसे पहले मिलूँ। मैं राजू भाई क्या है, अपने जैसे लगते थे, मुझे लगता था कि यार मैं इनके पास पहुँचूंगा, कैसेट के लिए तैयारी करूँगा, जैसे इन्होंने कैसेट बनाई थी वैसे मेरी भी मैं कैसेट बनाऊंगा, और मुझे भी रातों रात फेम मिल जाएगा। अच्छा। तो मैं राजू भाई की खोज में लग गया। तो छोटे मोटे शो करता था, दीदार सिंह यहाँ हुआ, तो वहाँ एक दिन उनके छोटे भाई मुझे दीपू श्रीवास्तव मिले, तो मैंने तो पहले उनको राजू भाई समझ लिया, क्योंकि वो सेम विकेट, वो भी वैसे ही दिखते हैं, उनका हेयर स्टाइल भी वैसा ही है दीपू का। तो बोला अरे क्योंकि कैसेट में ही उनको देखा, सामने से नहीं देखा था ना उनको, बोला राजू भाई, बोले नहीं मैं उनका छोटा भाई हूँ दीपू। अरे तो फिर बातें हुई, तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं यहाँ पे ऑडिशन के लिए आया हूँ, आप तो परफॉर्म कर रहे हो लेकिन मैं तो स्ट्रगल करने आया हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ लगे रहो, अच्छा है। तो मैंने कहा यार, तो दीपू ने आपकी मुलाकात राजू श्रीवास्तव से कराई? राजू भाई से एक बार मिला दो, मुंबई में। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने फ़ोन करके राजू भाई से बात की, नंबर दिया राजू भाई के घर का, लैंडलाइन नंबर, उस वक्त मोबाइल नहीं था। तो लैंडलाइन नंबर से जब मैंने फ़ोन किया तो राजू भाई बोले, मैं कल, तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं सांताक्रूज में रहता हूँ। रहता क्या था, वहीं पे चाय की दुकान पे फटका मारता था। अच्छा। हाँ, वहीं सोता था फुटपाथ पे। लेकिन उनका बड़कपन, बोले क्या, कहाँ रहते, कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तो मैं बोला सांताक्रूज में रहता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं कल BR स्टूडियो आ रहा हूँ डबिंग के लिए, किसी की डबिंग में, मेरा कैरेक्टर नहीं, मैं किसी को डब करने आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मुझे याद है उस टाइम में 500 की नोट उन्होंने, जो मतलब मैं समझ लिया कि मेरा करीब 10 दिन का तो खर्चा निकल जाए। 500 रुपये उन्होंने आपको दिए, और पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात। मैंने कहा आपकी, मतलब आपकी जो हालत थी, आर्थिक हालत देख समझ गए वो, क्योंकि कोट वाले पहन के आया, लेकिन बर्ताव से पता चल गया था कि ये चलिए भाप लेता ना आदमी। तो उन्होंने मुझे दिए। आपकी कॉमेडी कितनी इंस्पायर्ड रही है राजू श्रीवास्तव से? कितनी प्रेरणा आपने ली है? आप प्रेरित होके आए बॉम्बे, लेकिन कितने प्रेरित रही है आपकी कॉमेडी? कितना उनसे हेल्प मिली है आपकी कॉमेडी को? मैं ही नहीं, हमारे जितने भी दोस्त हैं सब लोग राजू भाई के को ही देखते रहते थे, क्योंकि जॉनी भाई उन दिनों
लाइव शोज से थोड़ा उन्होंने ब्रेक ले लिया था कि फिल्मों में बेसिक। तो हमारे लिए देखने वाला सेलिब्रिटी या हमें जैसा बनना है वैसा सेलिब्रिटी सिर्फ राजू श्रीवास्तव थे। तो राजू श्रीवास्तव जहाँ कहीं भी हों, अपने दोस्तों के बीच हों, अपने प्रशंसकों के बीच हों, वो हमेशा कुछ ऐसे लम्हे वहाँ पर बना देते थे कि राजू श्रीवास्तव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते थे। ऐसा ही एक वीडियो आपको दिखाते हैं। खुद का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाव है, अरे हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। राजू श्रीवास्तव के साथ कई कॉमेडी शोज में और कई मंचों पर एहसान कुरैशी ने उनका साथ दिया, उनके साथ मंच साझा किया। एहसान कुरैशी से बात की हमारे सहयोगी रवि जैन ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक और कॉमेडियन एहसान कुरैशी, जो बहुत करीबी तौर पर राजू श्रीवास्तव को जानते थे। किस तरह की यादें हैं? राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह से याद करना चाहेंगे उन्हें? जी, प्रणाम करते हैं आपको। राजू श्रीवास्तव दुनिया के लिए एक ऐसा नाम, इस देश का एक ऐसा नाम, बुझे हुए चेहरों पे हंसी आ जाए और जो बीमार हो वो उठ के बैठ जाए, अरे राजू आ रहा है, राजू आ रहा है। राजू जी ने जो कॉमेडी को एक नया आयाम दिया, बेजान चीजों में जान डाल देना। ये अलमारी क्या सोच रही है, ये कैमरा क्या सोच रहा है, जिस चेयर में बैठे हैं भारी भरकम आदमी बैठा है तो चेयर बोल रही है कभी सांस हमको भी लेना है, उठ तो जा। तो राजू जी से हमने बहुत कुछ सीखा। जब टीवी पे नहीं आए थे तो राजू जी के कैसेट सुना करते थे, ऑडियो कैसेट्स। राजू, आयला रे, हंसो हंसो, हंसो हंसाओ, अमिताभ बने हुए हैं राजू, और उनके जोक सुनते थे। फिर बॉम्बे में हमारी सबसे पहली मुलाकात द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था, 4 में हमने शूटिंग किया था, तो वहां मिले थे। चूंकि हम तो उनको जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे। स्टेज पे पहली मुलाकात वहां पर हुई। पहली बार उन्होंने हमें देखा, परफॉर्मेंस देखा, और चूंकि हम तो उनको फिल्मों में भी देख चुके थे। 92 में उन्होंने सलमान खान के साथ भी फिल्म की थी, तो प्यार किया में भी थे वो। प्यार किया में, तो हम उनको बहुत अच्छे से ऑडियो में उनके ऊपर फोटो बने रहते थे। तो पीछे आए घूम के हमारे परफॉर्मेंस के पास, बोले वाह यार, कहाँ थे तुम, बम्बई नहीं आए? सारे स्ट्रगलर्स लोग आते हैं। मैंने कहा यार, हमने शपथ ली थी कि मालिक ही भेजेगा और आपको मालिक नहीं भेजा। वाह यार, ऐसी छोटी सी जगह से आके बहुत कमाल करते हो, आओ चाय पीना कल का। तो फिर कल चाय पीने पहुंच गए उनके यहाँ। घर था पहले वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सामने लोखंडवाला में। तो हम पहुंच गए, वहाँ घर भी था, भाभी जी थी, बच्चे थे, सब खुश हुए। बोले हम तो आपको देखते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। लेकिन एक बात जरूर राजू जी की हमें याद रहेगी, जो घर हमने खरीदा बॉम्बे में, उसमें कुछ ईंटें राजू भाई की भी लगी हैं। हमने कहा राजू भाई यार, कुछ ईंटों से मुराद ये कि कुछ पैसे कम जा रहे थे। अच्छा, हमने चर्चा की। हम कहा राजू भाई, अब हम तो बॉम्बे में यार किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन हम भाई समझते हो तो हम बोल रहे हैं। अरे अरे कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने चेक दिया, रजिस्ट्री हो गई। उनका कोई जोक, उनके जोक करने का, जो मजाक करने का अंदाज, उसी अंदाज में कुछ सुनाना चाहेंगे और श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन्हें? हाँ, राजू जी को तो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हंसना अगर सीखना है और हंसाना सीखना है तो राजू जी से सीखें। बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, उनके बोलने का अंदाज, चलने का। बच्चे अगर कर रहे हैं तो बच्चे ही बन जाते थे। उनका खास तौर पे वो आइटम लगता था कि एक गाय और एक सांड दोनों आमने सामने चारा चल रहा है, और बीच रोड में बैठे, तो पीछे से स्कूटर में आया, मार रहा है, तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो एक, उसमें से एक गाय बोलती है इसका बाप भी नहीं उठा सकता, तो दूसरा कह रहा है हाँ बयान दो,
ये बैल बात कर रहे हैं आपस में और गाय। तो स्कूटर बोलता है यार ये उठ नहीं रही गौ माता, तो पीछे वाला कहता है ए अच्छे से देख गौ माता नहीं है, दद्दा है, दद्दा बैल दद्दा। तो राजू श्रीवास्तव जो बात करते थे, मछली आई, वो मछली घूम रही पानी में तो क्या सोच रही है, ट्रेन चल रही है तो हम पकड़ के खड़ी हो जाते हैं, जब खाली ट्रेन रहती तो वो झूल रहे हैं, आज मजा आ रहा है किसी ने नहीं पकड़ा। ये बेजान पे जान डालना ये राजू श्रीवास्तव का काम है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।